विजय कुमार, इनका सवाल ऐसा है कि जो नागा साधु नंगे घूमते हैं उसके बारे में हमारा अश्लीलता कानून क्या कहता है। बड़ी विचित्र परिस्थिति है हमारे देश में। ये अश्लीलता कानून जो बने हैं वो अंग्रेजों के समय से बने हैं, अभी तक हमने वो रिफ्यूट नहीं किए हैं। इसमें दूसरे को विचलित करने वाला अगर कोई बर्ताव करे, उस ढंग के कपड़े पहने, तो उस पर भी पाबंदी है। और नंगा रहना ये तो विचलित करने वाला है ही। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में दिगंबर जैन, जैन धर्म के साधु, एक शाखा के, पूरी तरह से नंग धड़ंग रहते हैं और नागा साधु भी रहते हैं। कानूनन उन पर कौन कार्रवाई करेगा, कौन हिम्मत करेगा। ना हम कानून में बदलाव करते हैं, ना हम वो अमल में लाने की कोशिश करते हैं। हम मानते हैं कि भाई ये तो इनकी धार्मिक आस्था है, इसलिए उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमें हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं होती है, इसलिए भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और दूसरी बात होती है कि धार्मिक आस्था है, उनका खुद का चॉइस है, और लोगों को भी नंग धड़ंग देखने की आदत है। कोई आकर कंप्लेंट तो करता नहीं है। अब जैन साधु घूमते हैं नंगे, तो उनके प्रति कौन कंप्लेंट करेगा? क्योंकि कोई वो अश्लील वर्तन करते हैं ऐसा तो कह नहीं सकते हैं। उनकी मान्यता है, शरीर पर कपड़े नहीं पहनने के हैं, घूमते हैं, ठीक है। लोग भी इस ढंग से उसके बारे में सोचते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी मार्केट में एक आधे तरुण ने अपने कपड़े निकाले, यंग व्यक्ति ने, और वो नंगा घूमने लग गया, तो क्या होगा? आसपास के लोग, आसपास के जो भी दुकानदार हो गए, मर्चेंट्स हो गए, इवन आसपास चलने वाला राहगीर होगा, वो तुरंत पुलिस को फोन लगाएंगे। कुछ ही समय में पुलिस की गाड़ी आएगी, क्योंकि स्त्रियां विचलित हो रही है। वहां अगर कोई ऐसा दुकान है जहां स्त्रियां बड़े पैमाने पर आ रही है, वहां से वो घूम रहा है, तो उसको तो समझता है, उस मर्चेंट को, उस दुकानदार को, कि भाई यहां से तो स्त्रियां भाग जाएगी, तो इसको पहले पकड़वा देना चाहिए, तो उस पर एक्शन ली जाएगी। क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं, लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं। अब नागा साधु पर कौन ऑब्जेक्शन लेगा? वहां स्त्रियां नहीं आती क्या? आती है। बड़े पैमाने पर आती है कि नहीं? आती है। क्योंकि कुंभ मेले में पवित्र है मेला, वहां नागा साधु नंगे धड़ंग घूमते हैं, हमारी धार्मिक आस्था है, वहां कौन ऑब्जेक्शन लेगा? सरकार की भी हिम्मत नहीं है। तो इसी विचित्र परिस्थिति में हम हैं। अब आपने कानून के बारे में पूछा, तो उसके बारे में मैंने कहा। अब आप मुझे पूछोगे कि नागा साधुओं ने नंगा रहना ठीक है, नहीं है। मैं कहूंगा उनका अधिकार है। अगर लोगों को कोई उसके बारे में ऑब्जेक्शन नहीं है, लोग नहीं मानते कि उनके कारण हम विचलित होते हैं, तो उनको नंगा रहने का अधिकार है। जैन साधुओं को नंगा रहने का अधिकार है कि नहीं है? आखिरी में हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म का आचरण करना और उपासना, ये दोनों स्वतंत्रताएं हमने मानी है, फंडामेंटल राइट्स में मानी है। और उनके आस्था के अनुसार उनको नंगा रहना है, वो अधिकार है उन्हें। हमने अपनी आंखों पर कंट्रोल रखना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन इसमें इतना विरोधाभास है कि हमको नंगे साधु चलते हैं, जैन साधु हमारे समाज में खुलेआम चलते हैं, वो चलता है। नागा साधु रोज नहीं दिखते हैं, लेकिन कम से कम जब इस ढंग के बड़े बड़े धार्मिक उत्सव होते हैं, और खास कर कुंभ मेले होते हैं, तो वहाँ तो बड़े पैमाने पर आते हैं, पूरे टीवी से लेकर हर जगह हमको देखने को मिलते हैं। वो हमें चलता है। लेकिन अगर कोई कम कपड़े पहने तो हम बड़ा आंदोलन खड़े करते हैं और अपने आप को फिर वही कहते हैं, हम धार्मिक हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। अब ये विरोधाभास भी समझ में नहीं आता है।
भाई अगर नागा साधुओं को नंगा रहने का अधिकार है और जैन साधुओं को नंगा रहने का अधिकार है, तो किसी मॉडल को अगर ऐसा लगता है कि मैं कम से कम कपड़े पहनकर चलूं, मेरे शरीर में है इतनी क्षमता, और उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लोग देखते हैं, तो क्यों हम ऑब्जेक्शन ले? फिर आप कहोगे कि ऐसा कैसा, वो नंगी चलती है, फिर लोग देखते हैं, लोग देखने के बाद में उनके मन में वो विचलित होते हैं, फिर उन पर बलात्कार करने की इच्छा होगी और उस पर बलात्कार किया तो? भाई यही नियम यहां लगाओगे क्या आप? कोई नागा साधु को नंगा देखा है, कोई जैन साधु को देखा है, अच्छा आकर्षक लगता है, और किसी स्त्री की इच्छा होती है इसके साथ में संबंध रखे, इसलिए वो ऑब्जेक्शन ले, वहां ये नियम नहीं लगाएंगे आप। तो ये दोहरे मापदंड क्यों है फिर? जैसा मैं कह रहा हूं कि नागा साधुओं को नंगा रहने का पूरा अधिकार है, जैन साधुओं को नंगा रहने का पूरा अधिकार है, हमने अपने आंखों पर कंट्रोल करना सीखना चाहिए, हमने अपने बर्ताव पर कंट्रोल करना सीखना चाहिए। उसी ढंग से अगर किसी मॉडल को लगता है कि मैं कम कपड़े में मैं यहाँ चलूँ, तो उसको भी अधिकार होना चाहिए, और उस पर कोई टीका टिप्पणी करने का हमको अधिकार नहीं है, और उसको देखकर हमारी बलात्कार करने की इच्छा होती है इसलिए उसने ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये बोलने का भी हमें अधिकार नहीं है। वहाँ भी हमने अपने आप को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। ये छूट नहीं दी जा सकती कि ये धार्मिक है इसलिए इसके छूट है, और ये इससे धर्म से संबंध नहीं इसलिए इसको छूट नहीं है। ये ऐसा लोकतंत्र में, कानून के देश में इस ढंग का भेद हम नहीं कर सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।